हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको एनालिसिस वर्क तक सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है गाइस। सो गाइस, अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 8 पे, जिस पे हम लोग डिजाइनिंग देखने वाले हैं किसकी, बीम और कॉलम की, कैसे इनको डिजाइन करना होता है। तो जो हमने एग्जांपल लिया था G+2 बिल्डिंग का, उसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डिजाइन में हम लोग को क्या क्या इंक्लूड होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको डिजाइन के पैरामीटर्स डालने होंगे। ओके राइट, कि जैसे मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैड प्रो में कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको डालना होता है। देन उसके बाद में हम बीम डिजाइन करेंगे, कॉलम डिजाइन करेंगे। हमको बीम कौन कौन से मेंबर हैं जिसको बीम बनाना है, कौन कौन से मेंबर हैं जिनको कॉलम में बनाना है। देन उसके बाद टेक ऑफ करेंगे, जिसमें हम लोग मटेरियल टेक ऑफ आता है। ओके, देन उसके बाद में हम चेक करते हैं कि कौन सा बीम या फिर कॉलम फेल हो रहा है, एंड फिर उसको हम करेक्ट करते हैं। ओके, देन उसके बाद में हम लोग डिटेलिंग देखते हैं किसी भी बीम की और कॉलम की। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी डिजाइनिंग पार्ट में। सो गाइज, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अब स्प्रेड की फाइल पे। तो गाइज, ये हमने पोस्ट प्रोसेसिंग यानी कि एनालिसिस वर्क पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था। इसके आगे मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको अब क्या करना है। सो गाइज, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आप हो। अब इस मोड से आपको वापस से आना है मॉडलिंग मोड में। गाइज, जैसे ही आप वापस से मॉडलिंग मोड में आते हैं, देन उसके बाद आपको बिल्कुल लास्ट टैब यानी कि एनालिसिस एंड प्रिंट के बाद जो लास्ट टैब आपको दिख रही है डिजाइन की, उस पर आपको क्लिक करना है। गाइज, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, सो यहाँ पे डिफरेंट सब टैब आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे स्टील, कॉन्क्रीट, टिम्बर, एल्यूमिनियम एंड शेयर वॉल। सो गाइज, हमको यहाँ पे आरसीसी डिजाइन करना है यानी कि कॉन्क्रीट डिजाइनिंग करनी है। तो हम कॉन्क्रीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो राइट साइड में जो आपका एक कॉन्क्रीट डिजाइन का होल स्ट्रक्चर का जो एक बॉक्स है, उसमें आपको सबसे पहले दिखेगा करंट कोड, यानी कि जो हमने डिफॉल्ट सेटिंग में कोड सिलेक्ट करके रखा है वही कोड यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। गाइज, इसके अलावा अगर कोई आपको कोड की रिक्वायरमेंट है डिजाइनिंग की, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। गाइज, सो हमको IS 456 के कोड के हिसाब से ही डिजाइन करना है, सो हमने यही सेट करके रखा है। गाइज, अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, डिफाइन पैरामीटर्स एंड कमांड्स। यहीं से हम लोग पूरा डिजाइनिंग करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम पैरामीटर्स को डिफाइन कर लेते हैं गाइस। तो डिफाइन पैरामीटर्स में यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट हमको बिल्डिंग के अनुसार यानी कि जिस भी टाइप की आप बिल्डिंग बना रहे हो उसकी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग FC यानी कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की, वो ले लेते हैं। सो हम लोगों ने M20 ग्रेड का बनाया है। तो यहाँ पे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी 20, बट ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा 20,000 एंड इसको हम कर देंगे ऐड। देन उसके बाद FY मेन यानी कि जो आपकी स्टील है यानी कि जो आपका रीइंफोर्समेंट है, उसका यील्ड स्ट्रेंथ आपको कितना लेना है। सो गाइज, हम यहाँ पे 415 भी लेते हैं और 500 भी लेते हैं। अभी मार्केट में 500 चल रहा है मेनली। ओके, सो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 500 की हम ले लेते हैं। एंड यहाँ पे ये इसकी जो यूनिट है वो कन्वर्जन आप ध्यान रखना, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, आपको यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू डालना है। तो हम लोग 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड इसको ऐड कर देंगे। देन उसके बाद आता है आपका FY सेकेंडरी। FY सेकेंडरी का मतलब होता है कि आपकी जो स्टीरअप्स लगेंगी वो आपकी को उसकी यील्ड स्ट्रेंथ आपको क्या रखना है। तो उसकी भी यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग उतनी ही रखेंगे। ओके, तो इतनी वैल्यूज डालने के बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम मेन भी आता है कि आपको मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना चाहिए। ओके, मेन रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी यानी कि स्टीरअप्स का मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना चाहिए। ओके, मिनिमम मेन, मिनिमम सेकेंडरी, रेशो। ओके, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। देन उसके बाद में आता है ट्रैक। सो ट्रैक हम ऐड करेंगे जो आपको रिजल्ट्स में, डिजाइनिंग रिजल्ट्स में आपको कितने लेवल तक की आपको डिटेल्स आपको चाहिए। ओके, तो 0 में सिर्फ थोड़ी सी ही डिटेल्स आपको बताएगा। फर्स्ट 1 पे अगर आप क्लिक रखोगे तो आपको इंटरमीडिएट लेवल की डिटेल बताएगा, एंड 2 पे आप अगर करोगे तो आपको फुल डिटेल्स मिलेंगी। सो गाइस, हम लोग इसको 2 पे करके ऐड करके इसको क्लोज कर देंगे गाइस। अब देख रहे हो आपकी ये जो लिस्ट है, यहाँ पे आपने FC डाला, FY डाला एंड ट्रैक किया। सो FC, ये इस पे देख रहे हो आप गाइस क्वेश्चन मार्क लगाए, यानी कि ये प्रॉपर्टी, ये पैरामीटर अभी हमने यहाँ पे फीड नहीं किया है, असाइन नहीं किया है। सो इसको पहले असाइन करना है। सो ये कॉन्क्रीट की ग्रेड हमको सभी में चाहिए, बीम कॉलम सभी में चाहिए। सो हम असाइन टू व्यू करके इसको क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। देन उसके बाद गाइज यहाँ पर है FY मेन यानी कि स्टील की प्रॉपर्टी, रीइंफोर्समेंट की प्रॉपर्टी। सो हम इसको भी क्या करने वाले हैं, असाइन टू व्यू, असाइन, एंड इसको भी हम असाइन टू व्यू करके असाइन करेंगे। एंड ये जो ट्रैक है ये हम सभी का चाहिए तो असाइन कर देंगे।
सो हमने सारी चीजें असाइन कर दी, इस पे ग्रीन टिक हो चुके हैं। अब आते हैं हम कमांड्स पे। सो गाइस जैसे ही आप कमांड पे टिक करते हो, यहाँ पे आपको डिजाइन बीम, डिजाइन कॉलम, डिजाइन स्लैब एंड टेक ऑफ दिखेगा। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बीम एंड कॉलम बना के रखे हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ बीम और कॉलम वाला है। सो इसमें डिजाइन बीम पे क्लिक करके ऐड करेंगे, डिजाइन कॉलम पे क्लिक करके ऐड करेंगे एंड टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है कि आपका मटेरियल का टेक ऑफ, यानी कि इसमें आपको टोटल वॉल्यूम कंक्रीट की बताएगा और आपको स्टील का रीइंफोर्समेंट का क्या बताएगा, वेट, कि बीम कॉलम और एलिमेंट में कितना कितना लग रहा है टोटल। ओके, सो हम टेक ऑफ को भी ऐड करके क्लोज करेंगे। अब गाइज यहाँ पर देखो कि डिजाइन बीम पे क्वेश्चन मार्क लगा है। सो आपको कौन से मेंबर, जो आपने अपना मॉडल बनाया है उस मेंबर, उसके कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनको आप बीम बनाना चाहते हो। ओके, सो मैं बीम पे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। देन उसके बाद में आपको जाना है सिलेक्ट पे। सिलेक्ट मेन्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीम्स पैरेलल टू। हम एक्स डायरेक्शन की जितनी भी बीम्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ओके, सो जितनी इस स्ट्रक्चर में जितनी भी एक्स डायरेक्शन की बीम थी वो सिलेक्ट हो गई। देन अगेन मैं सिलेक्ट पे जाऊंगा, बीम्स पैरेलल टू, अब मैं जेड डायरेक्शन की करूंगा। ओके, बिकॉज जो मेरी बीम्स हैं वो एक्स और जेड डायरेक्शन में ही हैं, इसीलिए मैंने इनमें एक्स और जेड डायरेक्शन की बीम को सिलेक्ट कर लिया। ओके, एंड इसको मैं अब असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे करके असाइन कर दूंगा। तो ये जो डिजाइन बीम वाला ऑप्शन था ये मैंने इन बीम पे सिलेक्ट करके इनको असाइन कर दिया। अब डिजाइन कॉलम, मुझे कॉलम किसको बनाना है। सो वाई डायरेक्शन में जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, यानी कि बीम्स पैरेलल टू वाई, सो वाई डायरेक्शन के जितने मेंबर्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं एंड असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे करके इसको मैं कर दूंगा असाइन। ओके, सो सभी पे यहाँ पे देख रहे हो आप गाइज कि ग्रीन टिक आ चुका है। अब मैं इसको वापस से आपको क्या करना है, कंट्रोल F5, यानी कि जो एनालिसिस की मेथड थी वही आपको दोबारा से रिपीट करना है। सो रन एनालिसिस आपको अगेन करना है। ओके, सो ये प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं आई एंड सारी चीजें हमारी जो है बकायदा अच्छे से क्लियरली बन चुकी हैं। सो गाइज अब आप यहाँ पे आउटपुट फाइल में भी जा सकते हो। जब आप आउटपुट फाइल में जाओगे गाइज, सो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये आपके नोट पॉइंट्स हैं एंड लास्ट में है रिजल्ट्स। सो गाइज जैसे ही आप रिजल्ट्स को ओपन करोगे यहाँ पे आएगा कॉन्क्रीट डिजाइन। सो जैसे ही आप कॉन्क्रीट डिजाइन पे करोगे यहाँ से आपकी कॉन्क्रीट डिजाइन स्टार्ट हो रही है गाइज IS 456-2000 के हिसाब से। ओके, एंड आप बीम पे क्लिक करोगे तो ये बीम डिजाइन शुरू हो जाएगी आपकी। सो ये बीम नंबर आपकी 1 है, डिजाइन के रिजल्ट्स हैं, पहले उसके पूरा जो आपने रीइंफोर्समेंट या फिर कंक्रीट की ग्रेड यूज करी है वो बताया है। देन उसकी लेंथ कितनी है, उसका साइज क्या है, उसमें कवर आपने कितना प्रोवाइड किया है। देन उसके बाद में ये पूरी आपकी लोड की समरी है। ओके, एंड ये पूरा जो भी आपकी लेंथ है, यानी कि जो बीम है हमारी वो 3 मीटर की है और हर एक 0 mm पे, 250 mm पे, 500 mm पे, मतलब हर थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको यहाँ पे क्या दिया है, मैक्सिमम सैगिंग एंड हॉगिंग एंड उसके इक्विवेलेंट मोमेंट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिए हैं एंड इधर आपको शियर फोर्स दिए हुए हैं। ओके, सो हर बीम का आपको इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलेगा गाइस। एंड उसके बाद में जब आप नीचे आओगे तो आपको समरी ऑफ रीइंफोर्समेंट दिखेगा। सो यहाँ पर ये एरिया दिया हुआ है आपको। ओके, सो इसमें देख रहे हो आप गाइस, हर एक लेवल पे आपको यहाँ पे आपको टॉप और बॉटम में कितना प्रोवाइड करना है और कितना रिक्वायरमेंट है रीइंफोर्समेंट, वो पूरी आपको यहाँ पे दी हुई है। मेनली गाइज ये डिटेलिंग है आपकी। ओके, सो टॉप रीइंफोर्समेंट में आपको क्या यूज करना है, 3 रीबार 16 mm के आपको यूज करना है। बॉटम में आपको ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है लिखा हुआ, ये आपको बताएगा कि कितना रीइंफोर्समेंट आपको यूज करना है। एंड साइड वाला जो कॉलम है पूरा वो है आपके स्टीरअप्स। स्टीरअप्स यानी कि टाई मेंबर्स जो होते हैं, यानी कि 8 mm का आपको बार यूज करना है 200 mm की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। ओके, तो ये यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे शेयर डिजाइन रिजल्ट्स है, शेयर डिजाइन रिजल्ट्स हैं। ओके, तो ये एक बीम खत्म होगी, फिर दूसरी फिर स्टार्ट होगी, फिर उसके बारे में सारी डिटेल्स देगा ये आपको। ओके, सो ये है पूरी बीम की डिटेल। देन अगर आप कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉलम की डिटेल मिलेगी। कॉलम नंबर 10 डिजाइन रिजल्ट्स M20 ग्रेड का है, ये उसकी लेंथ, ये क्रॉस सेक्शन, उसका कवर एंड गाइडिंग लोड केस जो था उसका वो दिया है। ओके, देन उसके बाद जो उसमें एक्सियल फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 277.36 का। इनिशियल मोमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। टोटल स्टील कितना रिक्वायर है, इतना रिक्वायर है, कंक्रीट कितना रिक्वायर है, मेन रीइंफोर्समेंट में आपको क्या देना है। सो मेन रीइंफोर्समेंट जो होंगी आपको 4 बार आपको प्रोवाइड करने हैं 12 mm डाया के। ओके, एंड इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो इतना है एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको करना है।
और जो आपके टाइल इन्फोर्समेंट है वो आपको 8 mm डाया के देने हैं जो कि रेक्टेंगुलर होंगी, और वो 190 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आपको लेना है, और ये कौन से क्लॉज से लिया हुआ गया है। सो ये आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो ये आउटपुट डॉक्यूमेंट है। ओके, देन अगर आपको किसी भी चीज की अगर उसका डायग्राम देखना है किसी बीम का, ओके, डिजाइनिंग का, सो आप क्या करोगे, कोई भी बीम पे, सपोज ये वाली बीम है मेरी, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे गाइज, तो यहाँ पर ये एक बॉक्स ओपन होगा, इस बीम की पूरी इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि इसकी ज्योमेट्री, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी लोडिंग, इसका शेयर बेंडिंग, इसका डिफ्लेक्शन और इसका कॉन्क्रीट डिजाइन। अगर गाइज ये बीम अगर फेल होती तो हम इसका कॉन्क्रीट डिजाइन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता। सो गाइज ये पास हो चुकी है, ये फेल नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्क्रीट डिजाइन इसने कर दी। और आपको डिजाइन कोड के हिसाब से यहाँ पे बीम नंबर 8 है, डिजाइन कोड आपका IS 456 है, और कितने कितने आपको रीइंफोर्समेंट यहाँ पे टॉप में बॉटम में क्या लगाना है, एंड उसके क्रॉस सेक्शंस एंड उसके डिजाइन पैरामीटर्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो गाइज। ओके, ऐसे ही अगर मैं किसी कॉलम का देखता हूँ डबल क्लिक करके, तो ये कॉलम की कॉन्क्रीट डिजाइन आपको इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे आपको डिजाइन पैरामीटर में सारी चीजें लिखी हैं, FCAS रिक्वायर्ड यानी कि एरिया रिक्वायर्ड कितना होना है mm स्क्वायर में, एंड उसका परसेंटेज क्या है, बार साइज कितना है 12 है, एंड कितने नंबर ऑफ बार्स आपको यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका शेयर बेंडिंग क्या होगा, इसकी लोडिंग कौन सी, इसके डिफ्लेक्शन कर्व क्या है, इसके हर एक डिस्टेंस पे आप इसको चेक कर सकते हो गाइज। ओके, सो ये है आपका डिजाइन। ओके, सो इस तरीके से हम इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसकी डिटेलिंग हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। ओके गाइज, सो इस वीडियो में इतना ही है। इसी के साथ यहाँ पे आपके जो बेसिक चीजें होती हैं स्ट्रेट प्रो की वो खत्म होती हैं। सो एक एग्जांपल लेके मैंने आपको ट्राई किया है सारी चीजें समझाने का गाइज। एंड अगर आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगता है और अगर आप स्ट्रेट प्रो को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं गाइज, तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड इसकी सारी डिटेल्स आपको मेल के थ्रू या फिर कॉलिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू गाइज।